हेलो दोस्तों। तो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। तो दोस्तों मैं हूं रविंदर यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके क्लास 10th के जो मैथ का पार्ट नंबर 2 है ये, और पार्ट नंबर 1 को मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। पार्ट नंबर 2 की मैं चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 2 में यहां लिखा हूं मैं प्रश्नावली 12.1 का 3, 4, 5 के सवालों की मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों थोड़ा सवाल हल्का सा टफ है और मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि मुझे उम्मीद है 100 में 100% आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं चर्चाएं करता हूं सीधे आपके टॉपिक की। ठीक है, थोड़ा सा सवाल दोस्तों बड़ा है, हल्का सा, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ जाएंगे। ठीक, चलिए लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास। कुछ बच्चे सवालों केवल देख के कुछ ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जिनको देख के घबरा जाते हैं, क्लियर लग रहा है नहीं आएगा, लेकिन आप जो है धैर्यता और हिम्मत बनाए रखेंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको 100 में 100% ये सवाल आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। लिखा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर चलेगी। सवाल देखने में एकदम आसान लग रहा है, सवाल देखने में एकदम आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन लगाने में थोड़ा सा टफ होगा। क्लियर, पहले तो बात आती है कि सवाल को समझे, पहले तो पढ़ने में एकदम आसान है, फटाक से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन समझना बड़ी बात है। ठीक है, चलिए मैं एक एक पॉइंट को आप लोग समझाता हूं। लिखा है आपका किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी क्या इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है मुझे पहिया जो होगी एक वृत्त के आकार का, क्या होगा दोस्तों, वो जो पहिया होगी वो पहिया एक वृत्त के आकार का होगी, और उस वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास, वो व्यास अब कितना है भैया 280 सेंटीमीटर। और पहिया को ऐसे घूमना है, मेरी बातों को समझना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को छपवा नहीं रहा हूं, लगा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर फील वैसा हो कि नहीं ऐसा हो, ऐसा सर दिख रहा है इसमें, समझे। तो ये आपका पहिया है और पहिए का ये आपका व्यास दिया है आपके बुक में, ये प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है 80 सेमी है, क्या है व्यास, यानी ये पहिया 80 सेंटीमीटर का है और ये घूमेगा ऐसे एक चक्कर। तो कह रहा है कि पहिया कितने चक्कर चलेगा, और ऐसे घूमने का अर्थ है कि कहानी इसमें क्षेत्रफल की एकदम नहीं आएगी, यहां दोस्तों कहानी आएगी परिधि की। किसकी आएगी, परिधि की। तो सर परिधि कैसे निकालेंगे, क्यों चाहिए, मैं अभी समझा रहा हूं, अब घबराइए नहीं, ध्यान दीजिए। ये आपका व्यास है और ये कितना दिया है, यहां से लेके यहां तक कितना है आपका 80 सेमी, और मुझे निकालना है परिधि, चाहिए ही चाहिए। नीचे में पड़ जब ये कितने चक्कर लगेगा तो चक्कर का अर्थ है कि मुझे निकालना पड़ेगा परिधि 100%। क्लियर, तो पहले तो आप एक काम करिए कि आप लोग को ऐसे ऐसे आगे आगे चलना, इसको ऐसे चलना है, तो चलते वक्त यानी एक बार में एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी उसको निकालने का अर्थ हो गया कि आप निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो पहला आंख मूंद के एकदम बेहतरीन तरीके से आप शांति से सीधे निकालिए। क्या पहले सर पहला काम आ रहा है कि अगर मुझे दिया है व्यास तो मैं यहां से फर्स्ट काम करूंगा कि परिधि निकाल ले, क्या निकालना है, परिधि। चलिए इसके बाद मैं आगे की कहानी आप लोगों को समझा रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद सिंपल लिखिएगा, हल में लीजिए सिंपल लिख दिएगा जो है कार के पहिए का व्यास दिया है, व्यास इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, मात्रक भी ध्यान देंगे, 80 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, सर यहां त्रिज्या हो जाएगा मेरा सिंपल 40 सेंटीमीटर। क्यों जानते हैं आप क्या होता है फॉर्मूला, सर त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा में 2, यानी व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर और बटा में 2, काटने क्या आएगा दोस्तों, आएगा ये 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा सर, ये आएगा सिंपल 40 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया सर, आर का मान आ गया 40। अब यहां से फटाक से निकाल लीजिए आप क्या दोस्तों, वृत्त की आपकी परिधि, या वही पहिया है तो वृत्त की तरह होगा। तो जो है लिख दिया वृत्ताकार, अपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वृत्ताकार पहिए का, पहिए की करिएगा, वृत्ताकार पहिए की परिधि क्या लिखेंगे सर, परिधि हम रटते आ रहे हैं 2 पाई क्या होता है आपका दोस्तों, आर। सर 2 को 2
और पाई का मान दोस्तों 22/7 और गुणे आपका क्या होगा, सिंपल ये पीछे आपका 40, यानी क्या पढ़ा जाएगा ये सर, ये जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 40, यानी इसको सॉल्व करें उत्तर क्या आएगा दोस्तों 22 दूना के 44, 44 गुणे 40 अपान में आपका 7 के। सॉल्व करें क्या आएगा, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, x कितना होगा दोस्तों आपका 17, यानी 1760 अपान में कितना आएगा आपका 7। ये क्या आ गया, ये आया कि अगर कार का एक पहिया एक चक्कर चलता है तो वह कितना सही 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। क्या चक्कर में, एक चक्कर में, मैंने ये निकाला, इसके कहने का अर्थ ये हो गया अब कि एक चक्कर में पहिया जो दूरी तय करेगी वो तय करेगी 1760 में कितना 7। अब मुझे कह रहा आगे पढ़ा जाए, कह रहा यदि यह कार 66 किलोमीटर, अब यही कहानी आप लोग समझ, इनका कह रहा आप लोग लग रहा होगा इनका इसमें दे दिया है, मैं समझा रहा हूं, धैर्यता बनाइए आप। कह रहा यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितना दोस्तों 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका कहने का अर्थ ये है, मैं थोड़ा सा बगल में आप लोगों को समझने के बताऊं, यहां पे क्या दिया है कार की चाल, और दोस्तों दिया कार की चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति क्या आपका घंटा, यानी इसका क्या अर्थ है, सिंपल यह लिखा है चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका साफ साफ दोस्तों अर्थ है कि यहां ये h यानी एक, यहां पे नीचे h लिखा है और h का अर्थ है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी चलेगी। ठीक है, मुझे निकालना है प्रत्येक पहिए कितने चक्कर चलेंगे, तो कितने चक्कर चलने के लिए हमें दिमाग में रखेंगे कि हमें पता करना होगा कि टोटल कितनी दूरी जा रहे हैं, पहले ये पता चले कि टोटल कितना दूरी जाना है, टोटल कुल पता हो जाए कितनी दूर तक जाना है, तो हम निकाल लेंगे कि मेरा पहिया जो है ऐसे कै राउंड मारेगा तो उतनी दूरी तक पहुंचेगा। नहीं समझे, सुनो ध्यान से, हमें क्या करना है कि इस कहानी से, यानी यदि इस कहानी से कहां तक घुमा के ले चला, नहीं समझ पा रहे आप लोग, करा यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, अब इसी के कहानी से मैं निकाल दूंगा कि कार अपने निश्चित स्थान से जितना दूर गई है वह कितनी दूरी होगी, और उसी टोटल दूरी को निकाल के मैं क्या करूंगा, जो एक चक्कर चली है उसी से भाग दे दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो ध्यान से देखिए आप। ठीक है, चलिए क्या दिया है, दिया है कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले आप चेक कर लीजिए कि हम लोग के प्रश्न में मात्रक क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहां देखा जाए तो मेरा व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मेरा जो चाल लिखा है 66 किलोमीटर, उसको पहले बदले सेंटीमीटर में। किसमें बदले, सेंटीमीटर में, यानी 66 को बदलिए सेंटीमीटर में, किलोमीटर को। इसके बाद मुझसे पूछा किसमें है, सर मुझसे पूछा है कि 10 मिनट में, किसमें 10 मिनट में। तो 10 मिनट का क्या अर्थ हो गया सर, 10 मिनट का साफ साफ अर्थ हो गया कि समय को लेना पड़ेगा मिनट में, यानी यहां नीचे जो घंटा है मुझे इसको भी बदलना पड़ेगा किसमें, मिनट में। मैंने कहा चक्करों की संख्या निकालनी है तो आपको कुल दूरी चाहिए। क्या चाहिए, कुल दूरी कितना चलेगा, और कुल दूरी आएगा कैसे, मैंने कहा चाल से निकालूंगा, दिमाग से। ठीक है, चलिए अच्छा करें क्या, सिंपल आप लोग पढ़ते आते हैं बचपन से कि सर एक फार्मूला होता है चाल बराबर क्या, दूरी और बटा में आपका क्या, सही दूरी और बटा सिंपल आपका समय। और मैं क्या करने वाला हूं कि यहां से चाल बराबर दूरी बटा समय से यहां से निकालूंगा दूरी क्या होगा। तो दोस्तों जब दूरी को आप रोकेंगे तो यहां से जाएगा आपका चाल और गुणे आपका ये क्या, समय। और मुझे चाल दिया है, चाल कितना दिया है दोस्तों 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे समय भी दिया है, कितना समय दिया है दोस्तों समय कितना 10 मिनट। तो यहां मुझे यहां से निकालूंगा दूरी, और मैंने कहा कि अगर चक्करों की संख्या निकालनी है तो आपको दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। दूरी कैसे आएगी सर, मुझे चाल भी दिया है और समय भी, लेकिन क्या थोड़ा सा मिस्टेक है,
मिस्टेक क्या है सर, मुझे चाल किलोमीटर में दिया है जबकि समय मिनट में। और हम जानते हैं या तो हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो हो तो मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमारे प्रश्न के हिसाब से चलेंगे आप दोस्तों, तो ध्यान से देखिए क्या क्या कैसे दिया है। यहां लिखा है 80 सेंटीमीटर, यानी हमको दूरी करना है सेंटीमीटर में। समय क्या करना है, समय 10 मिनट, यानी समय को करना है किसमें दोस्तों, समय को हमें करना है किसमें, मिनट में। चलिए फटाक से बदलते हैं। ये लिखा है 66 किलोमीटर, चाल को बदल रहा हूं इस फार्मूले पर रखने के लिए, मैं चाल को बदल रहा हूं। चाल क्या हुई 66 किलोमीटर, और 66 में क्या हुआ सर, 66 किलोमीटर को मीटर में करेंगे, सिंपल आपका 1000 से गुणा, कितना से 1000 से। अब इसके बाद मीटर हो गया, मीटर को जैसे गुणे आपका 1000, तो ये बदलेगा आपका किसमें, बदल जाएगा मीटर में। फिर मीटर से करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा कर देंगे अपान। आपको समय के घंटा को बदलना है मिनट में, तो भाग देंगे कितना, सिंपल आप 60 से। तो दोस्तों यहां से 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 6 से काटेंगे, आपका आएगा 11,000, और एक आपका ये 0। अब ये हमारा आ गया किसमें दोस्तों, ये हमारा आया सेंटीमीटर और प्रति आपका मिनट में। और हिंदी में लिखना चाहे तो बेहतर होगा आप लोग का, सेंटीमीटर और प्रति आपका क्या, ये मिनट। ठीक है, चलिए इसके बाद ये किस में आ गया आपका दोस्तों, आ गया सेंटीमीटर प्रति आपका मिनट में। ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, हमने बदल के चाल को लिख दिया। अब यहां से मैंने कहा टोटल आपको दूरी निकालना है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे सर, दूरी बराबर, तो दूरी के लिए आप जानते हैं ये फार्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर आपका होता है क्या दोस्तों, ये होता है आपका सिंपल चाल और गुणे आपका क्या, समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो क्या करेंगे तो दोस्तों करेंगे आप सिंपल, यानी लीजिएगा बेहतर ढंग से करें, 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो दोस्तों 10 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर सिंपल चाल कितनी आई है सर, 1 और आपका 4 0 अपान कितना मिनट दोस्तों, तो यहाँ लिखा आपका कितना 10 मिनट। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल इतना हो गया, गुणे आपका कितना कर लेंगे 10। तो यहाँ का टोटल दूरी 1 2 3 4 5, यहाँ लगाने क्या आप लोग 0। तो ये हमारा आ गया सही, इतना दूरी आ गई आपकी क्या दोस्तों, यहाँ पे इतनी दूरी आपकी आ गई सिंपल किसमें, आपका सेंटीमीटर में। इतनी दूरी तय कर लिया है। ठीक है, ये हमारी आगे 10 मिनट तय की गई दूरी। अब इसके बाद सिंपल अब लगा लेंगे आप कि क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखिएगा जो ने का पूछा है आपसे, क्या पूछ रहा है, जब प्रत्येक पहिया कितने चक्कर चलेंगे। तो यहाँ लीजिए नीचे चक्करों की संख्या, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे चक्करों की संख्या। और क्या हुआ दोस्तों, चक्करों की संख्या बराबर कुल क्या तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, और दोस्तों बटा में क्या होगा आपका दोस्तों एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी कितना है 1 इसके बाद 1 2 3 4 5 0 अपान एक चक्कर में, यानी एक परिधि का जो माना है कितना है 1760 और बटा में 7। तो दोस्तों 7 बाकी ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये आपका जाएगा 1 2 3 4 5 और गुणे 7 अपान में 1700 कितना 60। दोस्तों यहाँ 0 से 0 क्या होगा आपका कैंसिल, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इसके बाद 4 0 अपान में 100 कितना 76, कितना आएगा 100 आएगा आपका 76। इसका दोस्तों आप 176 में इतना से सिंपल क्या करेंगे आप भाग या 2 के नियम से काट लीजिएगा। तो काटेंगे, अब काटेंगे दोस्तों समय लगेगा, मैं डायरेक्ट काट देता हूं। काटेंगे तो आपका उत्तर सिंपल आएगा यहाँ पे 4375। मैंने पहले से कैलकुलेशन किया था कि उत्तर कितना इसका कितना आएगा, तो आएगा आपका 4375। तो ये सिंपल आपका दोस्तों क्या होगा आंसर, यानी 4375 चक्कर चलेंगे क्या जो आपके कार के क्या है पहिए। ठीक, तो ये आपका सिंपल रहा सवाल नंबर कौन सा आपका 3। और उम्मीद रहा आप लोग को जितना मैं बेहतर हो सका आप लोग कॉन्सेप्ट दिया, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल 100 में 100% दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 4375 चक्कर चलेंगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अगले जो है क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका सवाल नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका सवाल नंबर 12 जो है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है सवाल नंबर 4 की एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, 12 रुपये प्रति मीटर के दर से तार लगाने
में 5,280 रुपया की लागत आएगी और खेत को 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतना है। कर आपसे कि जोतना है तो बताइए कुल खेत को जोतने में कितना लागत आएगा। ठीक, तो पहले ध्यान से देखिए, आप लोग लिखा है कि आप लोग का एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है और चारों ओर तार लगाना है। कैसा खेत है आपका? वृत्ताकार। और कह रहा 12 रुपया प्रति मीटर के दर से तार लगाने में इतना रुपया की लागत आएगी, यानी दिया है मुझे। ठीक, चलिए इससे हमें हेल्प क्या मिलेगा, लीजिए ध्यान से आप लोग सही क्या लिखेंगे, मुझे दिया क्या है पहले उसको लीजिए। दिया है क्या? सही है तार की कुल लंबाई। दोस्तों तार का कुल खर्च जो है कितना है वो दिया। तार का कुल खर्च 5,280 रुपया और प्रति दर कितनी है दोस्तों? प्रति दर 12 रुपया। तो यहां से आप निकाल देंगे तार की कुल लंबाई क्या होगी, तार की कुल लंबाई। और दोस्तों तार की कुल लंबाई क्या होगी? तार की कुल लंबाई की बात करेंगे तो कुल खर्च लिखेंगे आप, कुल खर्च और बटा में प्रति दर, यानी कितने की दर से लग रहा है। तो कुल खर्च है आपका 5,280 रुपया और कितने की दर से लग रहा है आपका? 12 रुपया। तो 12 से काटेंगे कितना आएगा? 12 चौक 48, 12 चौक 48। अब ये दोस्तों आएगा 400 कितना? 440। और जिसके जनरली अपने कुल खर्च में आपने जो है भाग दे दिया प्रति दर से, तो अब ये आ गया 440 आपका दोस्तों, जिसमें दिया मीटर में दिया तो सिंपल क्या होगा आपका? मीटर। अब ये आने का क्या अर्थ है कि तार की लंबाई, और तार की लंबाई आने का अर्थ है कि आपने निकाल दिया वृत्त की परिधि। क्या निकाल दिया दोस्तों? आपने निकाल दिया वृत्त की परिधि। तो लीजिएगा वृत्त की परिधि बराबर कितना दोस्तों? अब निकाला 440 सिंपल आपका मीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल 2πr इक्वल टू कितना दोस्तों आपका? 440। इसके बाद क्या करेंगे? सिंपल यहां से लिख देंगे आप लोग r इक्वल टू 440 बटा में 2 किसके आपका? सिंपल दोस्तों आपका 2 पाई के। और यहां से लिखेंगे तो r इक्वल टू 440 बटा में 2 और गुणे पाई का मान 22 और बटा 7 बाकी कहां जाएगा आपका? ऊपर। 22 से काटेंगे 11 कितना दोस्तों? 22 दूना के आपका 44, 2 से 2 आपका कैंसिल, यानी यहां से दोस्तों आप देखेंगे तो आएगा r इक्वल टू कितना दोस्तों? r इक्वल टू आपका जाएगा ये आपका 22 दूना के 44, 2 से 2 कैंसिल, 7 जीरो बचा, यानी कितना आपका? 70। और ये सिंपल आपका मीटर, यानी क्या? यानी आ गई आर का मान 70 मीटर। यानी सर वृत्त की जो है परिधि से हम लोग निकाल लिए क्या? सही उसकी त्रिज्या, कि उस जो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी है। ठीक, अब इसके बाद यहां से आप फटाक से निकालेंगे क्या सर? जो दिया हमारा क्षेत्रफल। तो लीजिए बगल में आप लोग वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर के आपका स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों 22 बटा में 7 और आर कितना है? 70 गुणे आपका 70। दोस्तों यहां 7 से 7 आपका कैंसिल, यहां से जाएगा 22 और गुणे आपका 7 और 0 क्या रहेंगे? चलिए एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा आप लोग। 22 दूना के 44 आएगा 2 और फिर 2 से 2 कैंसिल आएगा आपका 70। तो क्या लिखेंगे आपसे? यहां से 7 दूना के आपका 14 और ये आपका 7 दूना के कितना होगा? 14 एक 15, यानी 1540 मात्रक क्या होगा दोस्तों? मीटर क्या आपका? स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है यह आपका 1540 मीटर स्क्वायर। अब इसके कुछ कहने दिया हुआ है कि खेत को 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी दोस्तों यहाँ क्या आएगा? यानी सर यहाँ पे आएगा ये हम लोग का सिंपल, तो इसमें यूज करेंगे आप लोग क्या यूज करेगा? नहीं दीजिएगा 0.50 रुपया के दर से क्या? दर से कुल आपका दोस्तों क्या खर्च आएगा? तो कुल खर्च की बात करेंगे सर, तो जितना क्षेत्रफल दिया कितना दिया? 1540 और गुणे कितने रुपए की दर से? तो दोस्तों 0.50, इसको कन्वर्ट करिए आप, सिर्फ 1540 गुणे इसको आप लिख सकते हैं 50 और बटा में कितना? 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। इसके बाद 100 के फटाक से आंसर 5 चौक को 20 और 50 दोस्तों आपका 25, 26 से 27 को 7 और 5 एक कम 5 और 5 और 2 कितना होगा आपका? 7, यानी उत्तर कितना आएगा? 770। एक बार कैलकुलेशन फिर चेक कर लेते हैं। 5 चौक को 20 को 0, 50 25, 2 27 को 7, हाथ में लगा 2, 5 5 2 7, यानी 770 रुपया इसका खर्च आएगा
क्या कराने का दोस्तों, तो ये पूरा अगर आप जो इस जो है खेत को बोला आपको कि दर से जोतने का, यानी जोतने का जो खर्च आएगा वो कितना आएगा 770 रुपया। तो ये रहा आपका सवाल नंबर दोस्तों आपका 4। तो दोस्तों यहीं पे जो है वीडियो काफी आपका बड़ा हो जाएगा, यहीं पे आपको रोक देते हैं। अगले जो है प्रश्न की चर्चा मैं अगले दिन करूंगा और उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।